गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम किमी चौधरी, योर साइंस टीचर। हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर चुके थे। इसका फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था जनरल इंट्रोडक्शन, और हमारे सेकंड चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, हमने जनरल इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि हमारी बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत होती है जीवित रहने के लिए, फूड की, क्योंकि फूड हमें एनर्जी देता है, ग्रोथ में हेल्प करता है, डेवलपमेंट में हेल्प करता है, हमारे जो सेल्स डैमेज, डिजीज़, इन सब चीज़ों से बचाता है। ठीक है, ये भोजन से हमें क्या मिलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? पोषक तत्व जो मिलते हैं। तो ये सब न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में नरिशमेंट प्रोवाइड करता है फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो जितने भी ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स थे, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की बात की थी हमने, फैट की बात की थी, प्रोटीन की बात की थी, लिपिड की बात की थी, तो ये सब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है। एसेंशियल मतलब ये सब ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, फिर हमें पता है कि हर एक जो भी कंपोनेंट्स ऑफ फूड थे, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, तो हर एक कंपोनेंट का अलग ही अपना फंक्शन होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। और कुछ बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं। बॉडी बिल्डिंग मतलब हमारे शरीर की जो बढ़ने में जो सहायता करते हैं, तो वो होते हैं प्रोटीन्स। ठीक है, और कुछ प्रोटेक्टिव फूड्स पढ़े थे हमने, जो हमारे शरीर को बहुत सारे डिजीज़ से बचाते हैं, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क हो गया, एग हो गया। तो ये 3 तरह के हमने फूड पढ़े थे। फर्स्ट था एनर्जी गिविंग फूड, जो हमें एनर्जी देता है। सेकंड था बॉडी बिल्डिंग फूड, जो हमारी बॉडी को ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। और थर्ड था प्रोटेक्टिव फूड, जो हमारी बॉडी को बाहर से जितने भी कीटाणु हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, उन डिजीज़ से बचाने के लिए, डिजीज़ से रोग से बचाने के लिए हेल्प करता है। उस तरह के फूड होते हैं। ठीक है, अब हम आज डिटेल में पढ़ेंगे थे कि वो कंपोनेंट्स के हर एक कंपोनेंट का क्या क्या फंक्शन है, और वो कंपोनेंट हमें कहाँ से मिल सकता है। ठीक है, हम कहाँ से उस कंपोनेंट्स को अपनी बॉडी में एज ए फूड खा सकते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी फिट रहे, फिट एंड फाइन रहे। तो आज का टॉपिक है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो मेनली 7 मेन कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन फूड। ठीक है, फूड में 7 मेन कंपोनेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है फैट्स, तीसरा है प्रोटीन, चौथा है विटामिन्स, फिफ्थ है मिनरल्स, सिक्स्थ है रफेज एंड डाइटरी फाइबर्स, सेवन्थ है वाटर। ठीक है, ये 7 मेन कंपोनेंट्स जो होते हैं ये हमारे भोजन में होते हैं। जो भी आप लोग सुबह शाम दोपहर जब भी खाना खाते हैं, तो ये मेन कंपोनेंट जो होते हैं ये हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं। इनमें से कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये 5 कंपोनेंट जो होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक फूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक फूड। ठीक है, और जो 6 और 7 रफेज और डाइटरी फाइबर और वाटर होता है, उसको हम इनऑर्गेनिक फूड बोलते हैं। राइट, तो अब हम इन 7 जो भी कंपोनेंट्स हैं जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, उनकी 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लेते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट्स हमने पहले ही पढ़ा इंट्रोडक्शन में कि ये एनर्जी गिविंग फूड है, जो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। जैसे हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए। आप लोग पढ़ाई करते हो तो उस पढ़ने के लिए भी एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी कहाँ से आती है? खाना खाने से। ठीक है, हेल्दी डाइट खाने से। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? एनर्जी गिविंग फूड होता है। ठीक, जो हमें काम करने और खेलने के लिए एनर्जी देता है। दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड, अब बात करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट किस किस कंपोनेंट से बना होता है, उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो मेनली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 मेन कंपोनेंट्स पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स में पाए जाते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये मेन सोर्स है किसका? एनर्जी का। जब भी हमें एनर्जी चाहिए तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स को खाना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट्स मेनली 2 मेजर टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन फूड। ठीक है, 2 मेजर टाइप्स प्रेजेंट होती हैं कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में। कार्बोहाइड्रेट की पहला शुगर, दूसरा स्टार्च। तो हम शुगर की बात करते हैं। शुगर क्या होता है? शुगर जो होता है एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड माल्टोज
इनकी फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जैसे कि हम ग्लूकोज पीते हैं, ठीक है, कई बार हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, कई बार हमें लूज मोशन, वॉमिटिंग्स ये सब होती हैं, तो हमें क्या दिया जाता है, पानी में घोल के ग्लूकोज दिया जाता है, तो वो क्या है, इंस्टेंट एनर्जी देता है हमें, ठीक है, वो भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। तो ये किस में आते हैं, शुगर्स। ये शुगर्स क्या होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी मीठी चीज़ है, दे आर ऑफन स्वीट एंड प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी। जैसे हमने बोला इंस्टेंट मतलब एकदम से एनर्जी चाहिए, हमारी बॉडी बहुत वीक हो रही है और हमें बहुत जल्दी एनर्जी चाहिए, तो हमें शुगर्स लेनी चाहिए। शुगर्स में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, ये सब मेन कार्बोहाइड्रेट है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, हमें कभी भी कहीं से भी आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। सेकेंड टाइप आती है कार्बोहाइड्रेट की, स्टार्च। स्टार्च जो होता है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। जो स्टार्च होता है वो टेस्ट में मीठा नहीं होता। जैसे शुगर जो होती है वो तो मीठी होती है, जैसे ग्लूकोज पीते हैं हम या चीनी खाते हैं तो वो तो मीठी होती है, पर स्टार्च का कोई टेस्ट नहीं होता और इनसॉल्युबल इन वाटर, और पानी में नहीं घुलता। हम ग्लूकोज को पानी में घोल के पी लेते हैं, घुल जाता है वो, पर स्टार्च जो है पानी में नहीं घुलता, ठीक है। इन आवर बॉडी द एनर्जी फ्रॉम स्टार्च इज रिलीज मोर स्लोली, और जो भी हम एनर्जी स्टार्च से लेंगे, ठीक है, ग्लूकोज से तो इंस्टेंट मिल जाएगी। अगर हमारी बॉडी बहुत वीक है तो हम शुगर लेंगे तो उससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी, पर स्टार्च जो है वो धीरे धीरे बहुत स्लोली रिलीज करता है एनर्जी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सोर्सेज मतलब कहाँ से वो हमें मिल सकता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम कैसे कहाँ से ले सकते हैं, तो सम कॉमन सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर राइस, चावल। चावल आप लोग सब खाते हैं तो वो भी एक कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, ठीक है। वीट, गेहूँ, चपाती खाते हो तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। पोटैटोज़ में भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। आलू में शुगर, चीनी में भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ब्रेड की बात करते हैं तो ब्रेड में भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं। बिस्कुट्स की बात करते हैं तो बिस्कुट जो हम खाते हैं उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। हनी, शहद, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये तो बात हो गई, ठीक है। फिर फ्रूट्स में देख लेते हैं, जो हम केला खाते हैं उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो इंस्टेंट एकदम से एनर्जी देता है हमें। बनाना खाने के बाद हमें बॉडी में एनर्जी आ जाती है। मैंगो, ये भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं। वाटरमेलन, ये भी इनमें भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। ये मेन सोर्सेज हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमें जब भी कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है तो इन सब चीज़ों को एज ए फूड खाना चाहिए, राइट। तो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ फूड हमने पूरा पढ़ लिया, कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से मिलता है, क्या होता है उसमें। अब सेकंड पढ़ते हैं फैट, ठीक है। सेकंड कंपोनेंट ऑफ फूड क्या है, फैट। जो फैट होता है वो भी एनर्जी गिविंग फूड है, ठीक है। जो भी हम फैट लेते हैं एज ए फूड तो वो क्या देता है, हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, और ये एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। फैट जो एनर्जी देता है वो कार्बोहाइड्रेट से भी बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है, तो इसे एनर्जी गिविंग फूड्स बोलते हैं, ठीक है। ये मोर एनर्जी देता है देन कार्बोहाइड्रेट्स, और ये कंपोस्ट होता है किस से बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। इसके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। और हमारी बॉडी जो भी कन्वर्ट करती है फूड इनटू एनर्जी, जो भी हम खाना खाते हैं उसमें एनर्जी में जो कन्वर्ट होता है, जो वो हमारी जो फैट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, ताकि हम धीरे धीरे उसकी एनर्जी को यूज़ कर सकें। और जो फंक्शंस हैं, फंक्शन क्या है, आप बात करते हैं फंक्शन, फैट के क्या क्या फंक्शन है। एन एनर्जी बैंक। बैंक मतलब क्या होता है, आपको पता है, बैंक होता है किसी चीज़ को इकट्ठे करने की जगह को बोलते हैं बैंक। जैसे हम पैसे बैंक में डालते हैं तो वो मतलब किसी चीज़ को इकट्ठा कर रहे हैं। वैसे एनर्जी बैंक क्यों बोला, क्या, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी इकट्ठी होगी, ठीक है, जिसकी हमारी बॉडी बाद में धीरे धीरे उसका यूटिलाइज करेगी। और सेकंड मेन फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट द डेलिकेट्स ऑर्गन ऑफ द बॉडी। हमारे जो डेलिकेट्स ऑर्गन जैसे हार्ट, लंग्स, तो उन ऑर्गन्स को, जो भी अंग हैं हमारे अंदर, उनको प्रोटेक्ट करता है फैट, ठीक है। अब सोर्सेज की बात करते हैं कि फ़ैट अगर हमें चाहिए तो हम कहाँ से ले सकते हैं। तो 2 तरह से ले सकते हैं, एक एनिमल फैट से और सेकंड प्लांट फैट या ऑयल से, ठीक है। इनमें क्या होता है, फैट होते हैं, जैसे बटर खाते हो,
घी खाते हो, दूध पीते हो, मीट खाते हो, तो इन सब में ये सब क्या है, एनिमल फैट्स हैं। ये हमारी बॉडी में कहाँ से मिलते हैं, क्या सोर्सेज हैं, बटर, घी, मिल्क और मीट, इनको बोलेंगे एनिमल फैट्स, ठीक है। और जो प्लांट फैट्स और ऑयल्स होते हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल जो सरसों का तेल होता है, और जो मूंगफली का तेल होता है, जितने भी नट्स होते हैं, ठीक है, जो अखरोट, बादाम, ये सब जो नट्स होते हैं जिनको हम खाते हैं, तो इन सब में क्या पाया जाता है, फैट्स पाया जाता है, ठीक है। तो ये 2 तरह के कंपोनेंट्स हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट कंपोनेंट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू। और आप जो भी पढ़ाते हैं उनको बुक में रीडिंग ज़रूर मारा करिए, नहीं तो बिना रीडिंग के आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। और जो मैं अलग से आपको होमवर्क दूंगी उसको आपको व्हाट्सएप पे लिख के, कॉपी में लिख के सेंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।